माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले। माँ जा बाबूजी से कह दे पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटने की तैयारी कर ले, क्योंकि इस बार का टॉपर तेरा ही बेटा बनने वाला है। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हम भी आ चुके हैं आपकी तैयारी को शानदार बनाने के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मैथ के सांख्यिकी चैप्टर से टॉप 5 VBI सब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे वर्गीकृत आंकड़ा का माध्य, माध्यक और बहुलक निकालने के लिए, जो आपके एग्जाम में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं ज़्यादातर 5 नंबर वाले ही प्रश्न बनते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। यदि आप सांख्यिकी में कुछ भी नहीं पढ़े हैं, फिर भी आप इस वीडियो को देखने के बाद सांख्यिकी के सारे सवाल बना देंगे। देखिए आज का पहला प्रश्न। दोस्तों, पहला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित बंटन का माध्य निकाले। निम्नलिखित बंटन का माध्य निकाले। दोस्तों, माध्य निकालने की 3 विधि है। पहला विधि है प्रत्यक्ष विधि, और दूसरा विधि है कल्पित विधि, और तीसरा विधि है पग विचलन विधि। तो दोस्तों, आप इन तीनों विधि में से किसी विधि से माध्य निकाल सकते हैं। और आपको एग्जाम में जब भी प्रश्न दिया रहेगा तो दोस्तों इस प्रकार से ही लिखा रहेगा, निम्नलिखित बंटन का माध्य निकाले। और आपको नीचे में एक सारणी दिया रहेगा जिसमें आपको वर्गंतराल और बारंबारता दिया हुआ रहेगा। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं इन दोनों चीज़ों की मदद से कैसे माध्य निकाल सकते हैं, वर्गंतराल और बारंबारता की मदद से। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे वर्ग अंतराल दिया हुआ है आपका 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और इसकी बारंबारता दिया गया है 1, 2, 1, 5, 6, 2, 3। ये बारंबारता है। तो दोस्तों हम अभी जो इस प्रश्न को हल करने वाले हैं वो करने वाले हैं प्रत्यक्ष विधि द्वारा माध्य निकालेंगे। ठीक है, हम प्रत्यक्ष विधि की मदद से इन आंकड़ा का माध्य निकालेंगे। तो दोस्तों चलिए, प्रत्यक्ष विधि में एक बात याद रखिएगा, प्रत्यक्ष विधि में आपके जो सारणी बनते हैं उसमें 4 स्तंभ होने चाहिए। कितने स्तंभ होने चाहिए? 4, बस ये बात आपको याद रखना है। चलिए अब हम प्रत्यक्ष विधि के द्वारा माध्य निकालने का प्रोसेस को देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या लिखना होता है। यहाँ पे देखिए आपको 4 खाने बनाने के बाद क्या क्या करना पड़ता है। यहाँ पे आप एक बार देखिए कि यहाँ पे आपको वर्ग अंतराल लिखना है, वर्ग अंतराल के बाद बारंबारता को लिखना है, बारंबारता के बाद वर्ग चिन्ह। अब ये वर्ग चिन्ह देखिए, आपको सवाल में ये 2 चीज़ दिया हुआ था, वर्ग अंतराल और बारंबारता दिया हुआ था। ये वर्ग चिन्ह और FI × XI निकालना पड़ता है, यानी ये 2 चीज़ को निकालना पड़ता है। तो चलिए कैसे निकलता है इन्हें समझते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको वर्ग अंतराल में जो सब दिया रहेगा सभी को ऐसे करके लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद बारंबारता में जो भी दिया रहेगा सामने सामने लिख देंगे। जैसे कि 0 से 2 का बारंबारता 1 है तो 0 से 2 के सामने में 1 लिखेंगे, इसको उलटफेर नहीं करना है। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं कि ये जो वर्ग चिन्ह है वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो आपका वर्ग अंतराल है, वर्ग अंतराल में जो आपका 0 से 2 है, तो दोस्तों पहले वाले को बोलते हैं क्या? निम्न सीमा, और दूसरे वाले को बोलते हैं उच्च सीमा। यानी निम्न सीमा हो गया 0, उच्च सीमा हो गया 2। यानी फर्स्ट वाले को बोलते हैं निम्न सीमा और लास्ट वाले को बोलते हैं क्या? उच्च सीमा। तो दोस्तों इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग देते हैं तो हमारा वर्ग चिन्ह निकल जाता है। देखिए 0 और 2 को जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो 1 हो जाएगा। 2 और 4 को जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 6 में 2 से भाग देंगे 3 हो जाएगा। यानी वर्ग चिन्ह इसका आ गया 3। वर्ग चिन्ह को XI से लिखा जाता है, इस बात को याद रखिएगा, और बारंबारता को FI से लिखा जाता है। आगे है 4 से 6। दोस्तों 4 से 6 यानी दोनों को जोड़ेंगे, 4 2 कितना होगा, 4 और 6 को जोड़ेंगे कितना होगा, 10। 10 का आधा करना यानी 2 से भाग देना है तो क्या हो जाएगा, 5। आपको पता है ना वर्ग चिन्ह बराबर क्या होता है,
ए प्लस बी बटे 2, ए प्लस बी बटे 2 यानी उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2 होता है। तो दोस्तों वही कर रहे हैं, पहले वाले और दूसरे वाले को जोड़ते हैं, जोड़कर 2 से भाग देते हैं। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि वर्ग चिन्ह कैसे निकाले जाते हैं। यहाँ पे सभी वर्ग चिन्ह निकाल कर लिखा गया है। दोस्तों एक लास्ट वाला देख लीजिए, 12 और 13 को जोड़ेंगे, 12 और 14, ठीक है, 12 और 14 को जोड़ेंगे कितना, 26 होगा, और 26 में 2 से भाग देंगे तो 13, इसका वर्ग चिन्ह आ गया 13। इस प्रकार से यहाँ पे सभी का वर्ग चिन्ह निकाला गया है। अब समझते हैं इस वाले को, ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई को, एफ आई इंटू एक्स आई, एफ आई मतलब बारंबारता, एक्स आई मतलब वर्ग चिन्ह, और इंटू का मतलब गुना करके यहाँ पे लिखा गया है। दोस्तों यहाँ पे क्या करना होगा, एफ आई और एक्स आई को गुना करके यहाँ पे लिखा जाता है। तो दोस्तों 1 गुना 1 क्या होगा 1, उसके बाद 2 गुना 3 यानी 2 गुना 3 करेंगे 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 5, दोनों को गुना कर देना है। 5 गुना 1 क्या होगा 5 होगा। फिर 5 गुना 7 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। इस तरीके से आपको करते यहाँ पे सबको गुना कर देना है। गुना करने के बाद नीचे में लिखना होता है, क्या लिखना होता है, ध्यान से देखिए। नीचे में आपको लिखना पड़ता है कि ये जो बारंबारता है टोटल, ये बारंबारता जो ऊपर में था, इस टोटल को बोलते हैं क्या, सिग्मा एफ आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई। तो दोस्तों सिग्मा एफ आई कितना आ गया 20, यानी सभी बारंबारता को जोड़ेंगे तो 20 होगा इन सभी को, ठीक है, इन सभी को यदि आप जोड़ेंगे, यहाँ पे जो बारंबारता दिया हुआ इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना होगा 20 होगा। तो दोस्तों यहाँ पे 20 हो गया। बाकी अभी जो हम क्या निकाले, अभी जो हम निकाले क्या, एफ आई इंटू एक्स आई, इनको जोड़ने के बाद 162 आएगा, ठीक है, इन सभी को गुना करके फिर लास्ट में सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद अब क्या करना होता है, देखिए दोस्तों ये प्रत्यक्ष विधि से हम बता रहे हैं आपको, प्रत्यक्ष विधि, ठीक है, इसे निकालने की 3 विधि है। अगर हम दूसरी विधि देखेंगे तो प्रोसेस दूसरा हो जाएगा, लेकिन हम यहाँ पे प्रत्यक्ष विधि देख रहे हैं क्योंकि ये सबसे आसान होता है। दोस्तों अब यहाँ से देखिए, आपका जो माध्य बराबर फॉर्मूला होता है प्रत्यक्ष विधि के द्वारा, तो वो होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे सिग्मा एफ आई। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आप कोने में देखिए, यहाँ पे सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई कितना आया 162, तो 162, और सिग्मा एफ आई कितना आया 20। तो दोस्तों 162 बटे 20 को जब आप सोल्व करेंगे तो 8.1 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि इसका सही जवाब है। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि प्रत्यक्ष विधि से माध्य कैसे निकाला जाता है। आप एक बार वीडियो पीछे कर फिर से समझ सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों चलिए अब हम लोग सीखते हैं माध्यक निकालने के लिए। प्रश्न 2 आपके सामने है, निम्नलिखित बंटन का माध्यक निकाले। क्या निकाले, माध्यक। दोस्तों वो माध्य था और ये माध्यक है, इसे माध्यिका भी कहते हैं। अब समझेंगे हम लोग माध्यक कैसे निकाले जाते हैं। तो दोस्तों चलिए, इसमें भी आपको क्या किया जाता है, तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन लिख करके दे दिया जाएगा, निम्नलिखित बंटन का माध्यक निकाले, और आपको नीचे में वर्गंतराल और बारंबारता दिया रहेगा। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, वर्गंतराल और बारंबारता आपको दिया हुआ है और इसका क्या माध्यक निकालने के लिए कहा गया है। तो दोस्तों चलिए इसे बनाने का क्या तरीका है समझिए। दोस्तों माध्यक निकालने का जो तरीका होता है वर्गीकृत आंकड़ा का, उसको समझने का प्रयास कीजिए कि कैसे निकाले जाते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको इसमें क्या करना होता है, इसमें 3 सारणी बनाना होता है, यानी 3 कॉलम बनाने होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, एक हो गया वर्गंतराल का, एक हो गया बारंबारता का, और ये जो है संचयी बारंबारता, इसमें से सिर्फ आपको संचयी बारंबारता निकालना होता है। संचयी बारंबारता को CF से लिखा जाता है, ठीक है। चलिए आपको ये वर्गंतराल और बारंबारता सवाल में दिया रहता है, बस आपको ये निकालना होता है संचयी बारंबारता। आप समझिएगा संचयी बारंबारता कैसे निकाले जाते हैं। देखिए वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये आपका वर्ग अंतराल है। और बारंबारता इसका दिया हुआ है 10, 5, 8, 13, 14, ठीक है। चलिए अब समझना है संचयी बारंबारता कैसे निकाले जाते हैं। यदि हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो दोस्तों ये जो है आपका पहला वाला, ठीक है, पहला वाला जो बारंबारता है उसको ज्यों का त्यों लिख लिया जाता है 10, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, 10 लिख लिए। अब इस 10 में इस 5 को जोड़ेंगे तब फिर जो अगला बनेगा ये 15, ठीक है, 15 बन गया। यानी पहले वाले को ज्यों का त्यों लिख देंगे 10, उसके नीचे वाले को यहाँ जोड़ेंगे, 10 5 15 हो गया। उसके बाद फिर देखिए आपको क्या करना होगा, फिर ये जो 8 है ये 8 को इस 15 में जोड़ेंगे, 8 5 8 और 15, 8 और 15 कितना हो जाएगा आपका
23 हो जाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, जो 23 हुआ अब इस 13 को इस 23 में जोड़ना है, 13 को 23 में जोड़ना है। तो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 36 हो जाएगा। अब इस 36 में इस 14 को जोड़ना है। ठीक है, इस 14 को इस 36 में जोड़ देंगे तो आपका 50 हो जाएगा। तो दोस्तों बिल्कुल आसान है संचयी बारंबारता निकालना। एक बार आप फिर से समझिए संचयी बारंबारता कैसे निकाले जाते हैं। देखिए पहला जो बारंबारता है, प्रथम बारंबारता, उसको ज्यों का त्यों लिख देंगे 10, लिख दिए। लिखने के बाद अब जो ये नीचे में है 5, इसको उस 10 में जोड़ेंगे, कितना होगा 15। फिर इस 8 को जोड़ेंगे इस 15 में तो 23। फिर इस 13 को जोड़ेंगे इस 23 में तो 36 हो जाएगा। फिर इस 14 को इस 36 में जोड़ेंगे तो 50 हो जाएगा। इस तरीके से संचयी बारंबारता निकाला जाता है। दोस्तों संचयी बारंबारता निकालने के लिए आप सीख गए होंगे। चलिए अब आगे बताते हैं आपको क्या करना होता है इसमें। दोस्तों जितना बारंबारता है ना, टोटल कुल बारंबारता को यहाँ पे लिख लेंगे। कुल बारंबारता को n या फिर सिग्मा f, n या फिर सिग्मा f से दर्शाते हैं। तो ये कुल बारंबारता को यदि आप जोड़ेंगे तो ये 50 आएगा। और यहाँ पे जो आपका आता है ना लास्ट में संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता जो लास्ट में आता है वो कुल बारंबारता हो जाता है। ठीक है, 50। चलिए अब आगे समझते हैं आपको क्या करना होता है। इसमें हमें एक बात ध्यान देना है जो कि महत्वपूर्ण बात है। देखिए यहाँ पे, यहीं पे बच्चे हो जाते हैं कन्फ्यूज और कर देते हैं गलत। देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इस जगह n/2, n/2 से ठीक बड़ी, ठीक है, इस जगह आप ठीक लिख लीजिएगा, यहाँ पे ठीक होगा। ठीक है, ठीक बड़ी, n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग होता है। आपको माध्यक वर्ग पता करना होता है। दोस्तों माध्यक वर्ग मेन चीज़ है इसमें। माध्यक वर्ग कैसे पता करेंगे, तो देखिए n में 2 से भाग देंगे, n में 2 से भाग देंगे और ठीक उससे बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग होता है। तो देखिए n यहाँ पे मेरा कितना है, n मेरा है 50। ठीक है, 50 में यदि आप 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 25। अभी जो 25 आया, 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता को खोजना है। 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता में देखना है कि क्या है। 25 से ठीक बड़ी, देखिए यहाँ पे हो गया आपका 10, 15, ये हो गया आपका 23, लेकिन 25 से ठीक बड़ी, तो 25 से ठीक बड़ी क्या है आपका 36। देखिए 25 से बड़ी 50 भी है, लेकिन 25 के तुरंत बाद बड़ा कौन है, तो यहाँ पे 36। तो ये 36 के सामने वाला अब आपका हो गया क्या, माध्यक वर्ग। 30 से 40 आपका क्या हो गया, 30 से 40 हो गया आपका माध्यक वर्ग। आपको समझ में आया। जो n होता है, n में 2 से भाग देना होता है। n में 2 से भाग देने के बाद जो आपका आंसर आता है, ठीक है, उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला में देखना है, संचयी बारंबारता वाला में देखना है। ठीक है, उससे ठीक यानी n/2 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता वाला वर्ग अंतराल माध्यक वर्ग होता है। आपको समझ में आ गया कि माध्यक वर्ग कैसे निकालते हैं। तो दोस्तों यहाँ से देखिए, अब यहाँ अब माध्यक वर्ग आपको पता चल गया, 30 से 40 हो गया तथा n का मान 50 है। चलिए अब l निकालेंगे कहाँ से। दोस्तों ये जो माध्यक वर्ग है इसकी जो निम्न सीमा है ये हो जाएगा आपका l। h कहाँ से निकलेगा, तो दोस्तों h हो जाएगा इसके बीच का गैप। दोस्तों 30 और 40 के बीच कितने का गैप है, 10 का गैप है, तो h का मान 10 हो गया। अब देखिए f कहाँ से आएगा, f मतलब क्या, f मतलब बारंबारता। किसकी बारंबारता, तो ये होगा माध्यक वर्ग की बारंबारता। माध्यक वर्ग कौन सा था बताइए, 30 से 40। माध्यक वर्ग कौन था, 30 से 40। तो दोस्तों माध्यक वर्ग 30 से 40 है, तो इसकी बारंबारता क्या है, 13। इसको लेना है, ठीक है, 13 को लेना है। आपका बारंबारता f का मान हो गया 13। अब ये CF क्या होगा, यानी संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होगा, तो देखिए संचयी बारंबारता में आपको क्या दिमाग लगाना है। संचयी बारंबारता में आपका जो माध्यक वर्ग है, माध्यक वर्ग के ठीक, देखिए यहाँ पे संचयी बारंबारता है ना, माध्यक वर्ग की संचयी बारंबारता कितना है, 36 है। 36 है, 36 से ठीक पहले की बारंबारता को लेना होता है, जो आपका CF हो जाता है। ठीक है, माध्यक वर्ग के सामने में जो संचयी बारंबारता है, ध्यान से सुनिए, माध्यक वर्ग के सामने में जो संचयी बारंबारता है उसके ठीक पहले वाला जो संचयी बारंबारता है वो हो जाता है आपका CF। वो क्या हो जाता है आपका CF। तो दोस्तों यहाँ पे आपका CF हो गया 23। बस आपको पता चल गया सब कुछ कैसे कैसे निकाला जाता है। आप एक बार वीडियो को पीछे करके समझ सकते हैं। चलिए अब लगाते हैं माध्यक का फॉर्मूला। तो दोस्तों यहाँ से आप देखिए, अब हमें सब कुछ मिल चुका है, इसलिए माध्यक बराबर फॉर्मूला होता है L +
L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ, ठीक है, बटे एफ गुना एच, ठीक है। फॉर्मूला सुन लीजिए, माध्यक बराबर वर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है L प्लस एन बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुना एच। दोस्तों L का मान 30, अभी हम ऊपर में आपको बताए थे, आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। L का मान 30 प्लस एन का मान आपको पता था 50 था, 50 का आधा कर देंगे तो 25 माइनस सी एफ अभी तुरंत हम आपको बताए थे 23 आया था सी एफ, तो 23 रखती है सी एफ की जगह, अब बटे एफ, एफ का मान 13, ठीक है। 13 कहाँ से आया, तो माध्यक वर्ग की बारंबारता 13 गुना एच, एच का मान 10, अभी हम ऊपर में आपको बताए हैं। गेप वर्ग मतलब माध्यक वर्ग का जो बीच का गेप है ना 10, 30 से 40, वहाँ से 10 गेप आ गया एच का मान। दोस्तों इस प्रकार से अब आप यहाँ पे 25 में से 23 को घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है। 30 प्लस 2 बटे 13 गुना 10, फिर 10 गुना 2 कर देंगे तो 20 हो जाएगा, यानी 30 प्लस 20 बटे 13। इसको यदि सॉल्व करेंगे, यदि आप 13 से 20 में भाग देंगे तो 1.54 आएंगे, और यहाँ पे है 30, 30 प्लस 1.54 को यदि आप जोड़ेंगे तो आपका 31.54 इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक हम समझ सके कि माध्यक कैसे निकाले जाते हैं, अभी तक हम समझे कि माध्यक कैसे निकाले जाते हैं और माध्य। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित बंटन का बहुलक निकाले, निम्नलिखित बंटन का बहुलक निकाले। दोस्तों अब हम समझेंगे कि बहुलक कैसे निकाले जाते हैं वर्गीकृत आंकड़ों का। ध्यान से देखिए, आपको फिर उसी प्रकार से आपको वर्गांतराल और बारंबारता दिया रहेगा, इस तरीके से आपको सारणी बना के दिया रहेगा और ऊपर में लिखा रहेगा कि निम्नलिखित बंटन का बहुलक निकाले, ठीक है। बस आपको क्या करना है दोस्तों, एक बात, बहुलक निकालने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई सारणी नहीं बनाना होता है, ठीक है। बहुलक निकालने के लिए किसी प्रकार का कोई सारणी नहीं बनाना होता है। समझिए इसको कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आप समझ लिए क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित बंटन का बहुलक निकाले। अब आप यहाँ से ध्यान दीजिए इस जगह से, ठीक है। चलिए अब यहाँ से समझने का प्रयास करते हैं दोस्त। आपको यहाँ पे दिया हुआ है वर्गांतराल 80 से 85, 85 से 90, 90 से 95, 95 से 100, 100 से 105, 105 से 110, 110 से 115, ठीक है। बारंबारता दिया हुआ है 33, 27, 85, 155, 110, 45 और 15। अब यहाँ से देखना है कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले देखना है कि किस वर्ग अंतराल का बारंबारता सबसे अधिक है, किस वर्ग अंतराल का बारंबारता सबसे अधिक है। यदि आप देखेंगे तो 33, 27, 85, 155, तो यहाँ पे सबसे अधिक क्या है, तो आपका 155 है, ठीक है। 155 वर्ग अंतराल 95 से 100, 95 से 100 की बारंबारता क्या है, सबसे अधिक है। बस आपका काम बन जाता है। अब यहीं पे ध्यान देना है थोड़ा सा, ये आपका जो है ना F हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका क्या, F1 हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी ये, अब यहाँ से देखिए, यहाँ वर्ग 95 से 100 की बारंबारता सर्वाधिक है, ठीक है, सर्वाधिक बारंबारता है, इसलिए बहुलक वर्ग ये हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। इसलिए बहुलक वर्ग हो गया 95 से 100, बहुलक वर्ग क्या हो गया 95 से 100। चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं। बहुलक वर्ग पकड़ा गया, कैसे पकड़ते हैं, जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगा वही बहुलक वर्ग होगा, ठीक है। जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगा वही बहुलक वर्ग होगा। ऊपर में आप देख सकते हैं कि 95 से 100 की बारंबारता सर्वाधिक है, इसीलिए बहुलक वर्ग हो गया 95 से 100। अब समझिए यहाँ पे क्या क्या होता है दोस्तों। अब यहाँ से आपको L का मान निकल गया, L का मान कितना हो जाएगा, L का मान 95, यानी जो बहुलक वर्ग है ना उसकी निम्न सीमा हो गया 95। आगे देखिए F1, F1 कहाँ से आएगा, तो दोस्तों बहुलक वर्ग यहाँ पे पढ़िए, साइड में हम लिख दिए हैं L बराबर 95, कैसे हुआ, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। आगे देखिए F1, F1 कितना है 55, 155, F1 कहाँ से आया, तो यहाँ देखिए बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता यहाँ पे एक बार ऊपर में आप देख लीजिए, जो आपका 95 से 100 है, 95 से 100, तो यहाँ पे देखिए 55 है ना इसकी बारंबारता, तो F1 आ गया आपका वहीं से, बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गया। चलिए अब और समझिए यहाँ पे F0, F0 कहाँ से आएगा, तो F0 का मान 85 हो गया। तो बोल रहा है F0 कहाँ से आता है, तो F1 के ठीक पहले की बारंबारता, F1 देखिए एक बार फिर से देखिए ऊपर में, यहाँ पे देखिए
आपका ये 95 से 100 155 ये F1 था, ठीक है। F1 से ठीक पहले F0 होता है, तो F0 85 और F1 के ठीक बाद F2 होता है, ठीक है, जो कि आपका 110 है। इन दोनों का चर्चा होगा। देखिए F1 से ठीक पहले F0 85 हो जाएगा और F1 के ठीक बाद 110 F2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है। चलिए यहाँ पे आप एक बार फिर से देख सकते हैं। चलिए F1 का मान 55 हो गया, 155, और F0 कहाँ से आएगा, तो F1 के ठीक पहले F0 की बात करेंगे दोस्तों। ऐसे होता है 0 1 2 0 1 2, तो बीच वाला तो आपका F1 होगा, बीच वाला आपका क्या होगा, F1 होगा। और F0 इससे ठीक पहले बाएं तरफ देखना है, ठीक है। यहाँ पे एक बार फिर देख लीजिए आप, बाएं तरफ एक बार फिर से देखिए, यहाँ बाएं तरफ ये आपका F1 हो गया, ये 1 ये 0 और ये 2, ठीक है। पहले मतलब इधर बाएं जाना है, बाद मतलब दाएं जाना है, बाद मतलब दाएं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, और H का मान तो आपको पता है, H का मान आपका कहाँ से आता है, H का मान होता है बहुलक वर्ग का अंतर, यानी बहुलक वर्ग जो है आपका 95 से 100, तो इसके बीच में कितना का अंतर है, 5 का अंतर है, तो वो आपका H हो गया 5। चलिए अब लगाते हैं बहुलक का फॉर्मूला, ठीक है। बहुलक बराबर फार्मूला क्या होता है, ध्यान से देखिए, इस फार्मूला को आप अपने कॉपी में नोट कीजिएगा दोस्तों। बहुलक बराबर होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना H, ये होता है आपका बहुलक का फॉर्मूला। इसे आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। अब देखिए ऊपर में हम सब कुछ निकाल के रखे हैं, L का मान, F1 F0 सब का मान ऊपर में निकाल के रखे हैं। आप एक बार वीडियो पीछे करके समझ सकते हैं। बस सब का मान यहाँ पे रख दिए। L का मान 95, F1 का मान 155 माइनस F0 का मान 85, उसके बाद 2 गुना F1 का मान 155 माइनस F0 का मान 85 और माइनस F2 का मान 110, इधर आपको ऊपर में बताए थे F2 का मान, ठीक है 110, और गुना H का मान 5, बीच का अंतर 5, ठीक है। चलिए अब इसको यदि हम सोल्व करेंगे, आपको पता होगा, आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं वीडियो को रोक करके, ठीक है। कैलकुलेशन करने के बाद जो हमारा आंसर आया, हम आपको आंसर दिखा देते हैं, वैसे वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी नहीं तो। देखिए यहाँ पे बहुलक का मान आ गया 98.04, आपका आंसर हो गया। आप यदि कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो बस इन्हें एक बार वीडियो को रोक कर मतलब छाप सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों अभी तक हम सीखे माध्य निकालने, माध्यक निकालने और बहुलक निकालने। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न आपको दिख रहा है, नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी वितरण का बहुलक 35.45 तथा माध्य 35.6 है तो वितरण का माध्यक निकाले, ठीक है। आपको इस प्रश्न में बहुलक दिया हुआ है, माध्य दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि माध्यक क्या होगा। तो दोस्तों चलिए इसे बनाने का तरीका को समझते हैं। दोस्तों अभी तक हम बहुलक, माध्य, माध्यक निकालने सीख गए। अब इन तीनों में ना एक संबंध होता है, उसी संबंध पर ये सवाल आया है, तो आप इन्हें ध्यान से देखिए। ये प्रश्न भी बहुत बार पूछे गए हैं दोस्त। देखिए सबसे पहले यहाँ पे हमें क्या क्या दिया है, तो बहुलक दिया है 35.45 और माध्य दिया है 35.6 और आपसे पूछा है माध्यक बराबर वाट। तो चलिए हम आपको बताते हैं इन तीनों में संबंध क्या होता है। दोस्तों हम जानते हैं कि आपका जो बहुलक होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यक माइनस 2 माध्य होता है, ठीक है। बहुलक बराबर फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यक माइनस 2 माध्य, ठीक है। तो बस बहुलक का मान दिया हुआ है 35.45 बराबर 3 गुना माध्यक है ना, माध्यक हमें निकालना है तो इसे m मान लिए, ठीक है, 3m माइनस 2 गुना माध्य, माध्य का मान दिया हुआ 35.6, यहाँ ऊपर में आप देख सकते हैं माध्य कितना दिया हुआ है 35.6, यहीं से उठा के मान रख रहे हैं फॉर्मूला पे, ठीक है। यदि आपको नहीं दिखे तो आप वीडियो पीछे करके देख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए माध्य का मान रख दिए 35.6, उसका क्या करना है, इन दोनों को गुना करेंगे, 35.6 गुना 2 करेंगे तो 71.2 आएगा और आपका इधर बहुलक दिया हुआ है 35.45, इसको उस पार भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। यहाँ बचेगा 3m, इन दोनों को जोड़ेंगे 35.45 प्लस 71.2 को जोड़ेंगे तो 106.65 होगा और ये m इधर गुना में है और 3 को उस पार भेज देंगे तो दोस्तों m बराबर 106.65/3 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको भाग देंगे तो आपका जो m निकलेगा, ये जो m है, m मतलब क्या, यहाँ देखिए माध्यक, ठीक
ठीक है। तो माध्यक का मान निकल जाएगा 35.55 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। यदि आपको थोड़ी सी भी प्रॉब्लम है इसको समझने में तो आप वीडियो को पीछे कीजिए, थोड़ा सा पीछे करके समझ लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, इन्हें भी आप ध्यान से देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों की माध्यक निकाले, ठीक है। माध्यक निकालने के लिए इसमें कहा जा रहा है। दोस्तों अभी तक जो हम 4 प्रश्न देखे उनमें से माध्य, माध्यक, बहुलक ये तीनों प्रश्न 5 नंबर में पूछे जाते हैं, और अभी जो हम ये 4 नंबर वाले प्रश्न देखे ये वाले, ठीक है, ये प्रश्न आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं, और ये जो प्रश्न है ये 5 नंबर वाले ये भी आपके 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में 3 प्रश्न हैं 5 नंबर वाले, 2 प्रश्न हैं 2 नंबर वाले, ठीक है। तो चलिए अब इसको समझते हैं। दोस्तों निम्नलिखित अवर्गीकृत आंकड़ों का माध्यक निकालना है। आपको आंकड़ा क्या क्या दिया है, तो 18, 13, 17, 12, 16, 19 ये आंकड़ा दिया हुआ है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे। यानी बढ़ते क्रम का मतलब ये हुआ कि छोटा से बड़ा। तो दोस्तों सबसे पहले छोटा को लिखेंगे फिर बाद में बड़ा को। तो दोस्तों इसको इस तरह से लिख सकते हैं 12, 13, 16, 17, 18, 19, ठीक है। अब यहाँ पे यदि हम ध्यान दें तो यहाँ पे टोटल नंबर कितना है, तो 6, n बराबर हो गया 6 जो कि सम है। जब सम होता है आंकड़ों की संख्या जब सम होता है तो देखिए कैसे निकाला जाता है माध्यक। यहाँ पे बच्चे होते हैं ज़्यादा कन्फ्यूजन में पड़ जाते हैं, ठीक है। आप समझिए, आपको कन्फ्यूजन में नहीं पड़ना है। तो दोस्तों n हो गया आपका सम संख्या। तो दोस्तों n में 2 से भाग देना है, जितना भी नंबर रहे लेकिन सम होना चाहिए। 6, 8, 10, 12, 14 इस प्रकार के जब भी आंकड़ा रहेंगे सम आंकड़ा तो आपको ऐसे करना है। तो यहाँ पे तो खैर 10 है, यहाँ पे तो 6 है, तो 6 में 2 से भाग देंगे कितना होगा 3, ठीक है। एवं फिर क्या करना है, n में 2 से भाग दे करके 1 जोड़ देना है, ठीक है। n में 2 से भाग दे करके 1 जोड़ देना है, यानी n में 2 से भाग दिए तो 3 हुआ और 1 जोड़ देंगे तो 4, यानी ये 3 और ये 4, ठीक है, निकाल लेना है। जब भी आंकड़ा सम रहेगा तब, सम कब रहेगा, जब 4 हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, 12 हो, 14 हो, तब ऐसे करना है। यहाँ पे जैसे कि 6 दिख रहा है आपको, जब भी आंकड़ा सम रहे तो n में 2 से भाग देंगे, यानी यहाँ पे 6 अंक है, यानी 6 आंकड़ा है तो 6 में 2 से भाग दिए 3 और फिर 6 में 2 से भाग दे करके 1 जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 और 4। अब इससे क्या मतलब होता है सुनिए, अब लिखेंगे माध्यक बराबर फार्मूला। तो दोस्तों यहाँ पे पहला 3 आया है तो लिखेंगे तीसरा पद प्लस चौथा पद बटे में 2 करेंगे, तीसरा पद प्लस चौथा पद बटे 2। तो यहाँ पे 3 का मतलब हुआ तीसरा पद। इसमें देखिए तीसरा पद क्या है, तो 12, उसके बाद 13, उसके बाद 16, तीसरा पद यहाँ पे 16 है। तो दोस्तों 16 को लिखेंगे प्लस चौथा, यहाँ 4 है ना, चौथा पद। तो दोस्तों चौथा पद में क्या आता है, तो यहाँ पे देखिए 16 के बाद 17, तो 16 प्लस 17 को जोड़ेंगे बटा 2 करना है। तो दोस्तों 16 17 को जोड़ेंगे तो 33 होगा, 33 में 2 से भाग देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 16.5 जो कि आपको दिख रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको 5 प्रश्न समझ में आया होगा। इन 5 प्रश्न को अपने कॉपी में ज़रूर नोट करें और आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 100% प्रश्न फंसेंगे।